शिव की नगरी बनारस। सुबह के तकरीबन 5 बजे शिव मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। कपूर की खुशबू से वातावरण महक रहा था। मंदिर में काफी भीड़ थी। लोग पूजा के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, मानो उनमें होड़ लगी हो कि कौन अपने इष्ट की सबसे पहले पूजा करेगा। तभी एक आवाज जिसे सुनकर सब कुछ शांत हो गया। वह आवाज गौरी की थी, जो गाते हुए मंदिर के भीतर चली आ रही थी। और निहायत ही खूबसूरत थी। उसने लाल रंग का सूट पहन रखा था। उसके बाल जो कमर तक आ रहे थे, गहरी काली बड़ी बड़ी आंखें जिसमें उसने काजल डाल रखा था, वो और भी ज्यादा गहरी लग रही थी। माथे पर कुमकुम की छोटी बिंदी लगा रखी थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रवि, जो उसी मंदिर के एक कोने में खड़ा उसे दूर से देख रहा था, उसके हाथ में लाल गुलाब का फूल। वो पिछले 2 साल से गौरी से प्यार करता था और आज फाइनली उसे अपने प्यार का इजहार करने वाला था। रवि का दोस्त विजय, जो उसके पास ही खड़ा था, उसकी दिली हालत से अच्छी तरीके से वाकिफ था। उसने एक बार रवि की तरफ देखा, फिर गौरी की तरफ देखा और बोला, तो अब यहीं खड़ा रहेगा या जाकर उसे कुछ कहेगा भी? वो मना तो नहीं करेगी ना? नहीं करेगी बेवकूफ। जाकर उसे बोलेगा तभी तो पता चलेगा। ठीक है। उसने आंखें बंद की और एक लंबी गहरी सांस ली। मैं जा रहा हूँ, बस तू मुझे ऑल द बेस्ट बोल दे। ठीक है। ऑल द बेस्ट। और जीत कर आना मेरे शेर। रवि ने गौरी की तरफ कदम बढ़ा दी। विजय मुस्कुराया और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भोलेनाथ, प्लीज इस गधे की जिंदगी में ना उस लड़की को ले आना, प्लीज। ये कहकर विजय मुस्कुराया और अपने बाकी दोस्तों के पास चला गया। रवि, जो गौरी की तरफ कदम बढ़ा रहा था, तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उसे लगा कि शायद विजय होगा। उसने पलटते हुए कहा, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर वो चौंक उठा। वो रंजीत खड़ा था। रंजीत ठाकुर, ठाकुर खानदान का इकलौता बेटा। निहायती बदतमीज, बिगड़ैल और आवारा किस्म का लड़का था। उसके दो ही शौक थे, शबाब और शराब। न जाने कितनी औरतों के साथ उसके संबंध रहे हैं, कितने की जिंदगियों को वो खराब कर चुका था। न जाने कितनी औरतों के साथ उसके संबंध रहे हैं और कितनी लड़कियों की जिंदगी वो खराब कर चुका था। उसने अब भी शराब पी रखी थी, क्योंकि उसके मुंह से शराब तेज बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से रवि ने अपने नाक सिकोड़ ली। अगर तुम कहो तो तुम्हारा प्रपोजल मैं उस तक पहुंचा दूं, रंजीत ने ऑफर देते हुए कहा। उसकी बात पर रवि को गुस्सा आ गया और वो बोला, नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है, मैं खुद कर लूंगा। ये कहकर रवि ने जैसे ही गौरी की तरफ कदम बढ़ाए, रंजीत ने उसका गिरेबान पकड़ा और उसे घसीट कर मंदिर से बाहर ले गया। वो उसे मंदिर के पीछे वाली सड़क पर ले गया, जहां बहुत कम लोगों का आना जाना था। उसने रवि को धक्का दे दिया। रवि औंधे मुंह सड़क पर गिर पड़ा। उसने घूर कर रंजीत की तरफ देखा और बोला, क्या बदतमीजी है ये? उसकी बात पर रंजीत को हंसी आ गई और वो बोला, बदतमीजी? बदतमीजी भी मैं कर रहा हूँ? मेरे होने वाली बीवी को प्रपोज तू कर रहा है और बदतमीजी भी मैं कर रहा हूँ? ये सुनकर रवि के होश उड़ गए। वो जिस लड़की को कुछ देर पहले प्रपोज करना चाहता था, उसकी शादी तय हो चुकी थी और उसे पता तक नहीं था। लेकिन रंजीत से, रंजीत जैसा इंसान भला शादी के रिश्ते पर कब भरोसा करने लगा? वो तो लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। कहीं वो गौरी के साथ भी? ये सब कुछ सोच कर ही उसकी रूह कांप उठी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो अपनी जगह पर उठा और रंजीत की आंखों में आंखें डालकर बोला, जब तक मैं जिंदा हूं, ये शादी तो हरगिज नहीं होगी। उसकी बात पर रंजीत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने रवि के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तो ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद शादी कर लूंगा। दोनों के बीच लड़ाई हुई, लेकिन रवि ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर सका। रंजीत एक गुंडा था और ताकत में कहीं ज्यादा था। रवि काफी जख्मी हो गया था। उसके सिर से, मुंह से और नाक से खून बहने लगा था। विजय, जो इन सब से बेखबर मंदिर में अपने दोस्तों से बात कर रहा था, उसके मोबाइल की घंटी बजती है। वो फोन रिसीव करने के लिए मंदिर से बाहर आता है। इत्तेफाक से वो एक ऐसी जगह पर था जहां से वो रंजीत और रवि को लड़ते हुए देख पा रहा था। उसने नजारा देखा और फौरन अपनी दोस्त की मदद के लिए भागा। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, देर हो चुकी थी। रंजीत ने रवि के पेट में चाकू घोंप दिया था। वो दर्द से कराह रहा था और उसके पेट से खून बह रहा था। उसे देखकर एक पल के लिए विजय को सदमा लग गया, लेकिन रंजीत की हंसी से उसका ध्यान टूटा और उसने सीधा रंजीत का गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की?
अगर उसे कुछ हो गया ना, तो फिर तू गया काम से रंजीत। पहले जाकर अपने दोस्त को बचा। रंजीत ने अपना गिरेबान छुड़ाते हुए कहा। तब तक विजय के बाकी दोस्त भी आ गए थे और उन्होंने रवि को संभाला। जाना नहीं चाहेगा? तेरे दोस्त ने किया क्या था? क्या किया था उसने? हाँ, मेरी होने वाली बीवी पर गंदी नजर डाली थी उसने। उसका तो ये हाल होना ही था। ये सुनकर विजय के होश उड़ गए। लेकिन ये रंजीत से बहसबाजी का वक्त नहीं था। वो फौरन रवि को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला गया। ललन, जो रंजीत का खासम खास आदमी था, वो बोला, इस लड़के को जिंदा छोड़कर अच्छा नहीं किया भैया जी। कल को बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। और उसका ये दोस्त, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। उसकी बात पर रंजीत हंसने लगा और बोला, ललन, तू क्यों डर रहा है? मैं हूं ना। और वैसे भी वो जिंदा नहीं बचेगा। ऐसी जगह वार किया है कि हॉस्पिटल जाते जाते ही दम तोड़ देगा। और अगर बदकिस्मती से बच भी गया ना, तो ये सुनकर ही मर जाएगा कि वो आप मेरी है। खैर छोड़, मुझे अपनी बीवी से एक मुलाकात करनी है। उसे अपना होलिया ठीक किया और खून से सने हाथ धोए, फिर मंदिर की तरफ चला गया। मंदिर में इस वक्त कोई नहीं था। गौरी अकेली थी। गौरी की एक बड़ी अजीबोगरीब आदत थी। जब वो बहुत दुखी होती थी या खुश होती थी, शिव मूर्ति से बातें किया करती थी। वो अब भी ऐसा ही कर रही थी। आपको पता है ना कि आज हमारी जिंदगी की दो खास दिन है। एक तो माँ का ऑपरेशन होने वाला है और दूसरे का जिक्र करते ही उसके चेहरे पर हल्की सी हया की लाली छा गई। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? बड़ी ही बेशर्म है वो। उन्होंने अपनी माँ से कह दिया कि वो प्यार करते हैं हमसे। पता नहीं कैसे इंसान होंगे वो। और आपको तो पता है ना कि प्यार से दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाएंगे। ये गौरी का वादा रहा। उसे अपनी गर्दन पर उंगली रखते हुए कहा, और माँ का ऑपरेशन अब प्लीज 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 अच्छे से करवा देना। ठीक है, अब चलते हैं। माँ से मिलने जाना है और फिर सगाई की तैयारी भी तो करनी है। ये कहकर जैसे ही गौरी जाने लगी, सामने रंजीत खड़ा हो गया। उसे देखकर गौरी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो दूसरी तरफ से जाने लगी, उसे इग्नोर करके, तो रंजीत ने हाथ सामने कर लिया। गौरी ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और बोली, क्या बदतमीजी है ये? रास्ता छोड़िए हमारा। छोड़ दूंगा? इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? तो बात मुझसे भी कर लो, कब तक इन मूर्तियों से बात करती रहोगी? गौरी ने गुस्से से कहा, मूर्तियां नहीं है ये, हमारे इष्ट हैं। लेकिन आप नहीं समझेंगे, और आपको समझाने की फुर्सत नहीं है हमें। ये कहकर जैसे ही गौरी जाने लगी, रंजीत ने उसे आवाज देकर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्यार हो गया मुझे तुमसे। सुनकर गौरी के पांव वहीं जम गए। वो रंजीत की तरफ मुड़ी और बोली, क्या कहा आपने? मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। शादी? और आपसे? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अगर आप इस दुनिया के इकलौते कुंवारे इंसान भी होंगे ना, तब भी हम आपसे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपका सच बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और शादी से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप वही कीजिए जो आप करते हैं, अय्याशी, गुंडागर्दी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तुम्हारे लिए, अय्याशी भी और गुंडागर्दी भी। मैं सच कह रहा हूँ, तुम चाहो तो ललन से पूछ लो। आपके चमचों से हमें पूछने की जरूरत नहीं है। और क्यों पूछे हम उनसे? वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारी शादी तय हो चुकी है और आज शाम को हमारी सगाई है। शायद आपको सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन सच यही है। इसलिए आपका तो कोई चांस ही नहीं है। और अगर होता भी ना, तो हम आपका चांस होने नहीं देते, क्योंकि नफरत करते हैं हम आपसे बेइंतहा। गौरी ने कहा और वहां से चली गई। ललन, जो उसी जगह पर खड़ा था थोड़ी दूरी पर, लेकिन उसने सारी बातें सुन ली थी, वो रंजीत के पास दौड़कर आया और बोला, ये भाभी जी ऐसे क्यों बोलकर चली गई भैया जी? सगाई तो आप दोनों की होने वाली है ना? तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें सच का पता ही ना हो? ललन ने हैरानी से कहा। ये सुनकर रंजीत हंसने लगा और बोला, ललन, अगर उसे पता होता तो ऐसे इतराते हुए नहीं जाती। और मैं नहीं चाहता कि सगाई से पहले उसे कुछ भी पता चले। आज शाम को मैं उसका शर्मिंदगी से झुका हुआ चेहरा और टूटा हुआ गुरूर देखना चाहता हूँ। उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता ललन, ना कोई इंसान, ना उसका भगवान।
उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा। भगवान शब्द पर रंजीत ने कुछ ज्यादा ही जोर डाल दिया था। शिव मूर्ति की इस वक्त जो प्रतिक्रिया थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भगवान शिव स्वयं उसकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या होने वाला था गौरी के साथ? क्या रंजीत जैसा इंसान ही उसका भाग्य था? क्या सच जानने के बाद गौरी करेगी रंजीत से सगाई? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का अगला हिस्सा। तब तक के लिए हर हर महादेव।